गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में आपके इंग्लिश रीडर में फर्स्ट चैप्टर द इंचेंटेड पोल रिटन बाय श्री राजगोपालाचारी, इसके दो पैराग्राफ्स आप इसके ऊपर दिए गए वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज आप थर्ड पैराग्राफ पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर ए मोमेंट टू अंडरस्टैंड दैट। लेखक कहता है ये समझने में युधिष्ठिर को एक मिनट भी, एक क्षण भी नहीं लगा कि दीज कुड बी नन अदर, कि ये किसी दूसरे के शब्द नहीं हो सकते देन द वर्ड्स ऑफ यच। यच के शब्दों के अतिरिक्त ये किसी दूसरे के शब्द नहीं हो सकते। ये समझने में युधिष्ठिर को केवल एक क्षण लगा। एंड गेस्ड, और अनुमान लगाया कि व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स, कि उनके भाइयों के साथ क्या घटित हुआ। इट टुक हिम नो टाइम टू सी ए पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ। इट टुक हिम नो टाइम, ऐसा करने में युधिष्ठिर को तनिक भी समय नहीं लगा। टू सी ए पॉसिबल वे टू ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, अपने भाइयों को पुनः जीवन में लाने के लिए जब उन्हें संभवतः कोई मार्ग ना दिखाई पड़ा, तो ही सेड टू द बॉडीलेस वॉइस, उन्होंने शरीर विहीन आवाज से कहा कि प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस, कृपया अपने प्रश्नों को पूछो। द वॉइस पुट क्वेश्चंस रैपिडली वन आफ्टर एनदर। रैपिडली का मतलब होता है तेजी से। द वॉइस पुट रैपिडली क्वेश्चंस रैपिडली वन आफ्टर एनदर, उस शरीर विहीन आवाज ने बड़ी तेजी से एक के बाद एक प्रश्नों का तांता लगा दिया। अर्थात एक के बाद एक उस शरीर विहीन आवाज ने युधिष्ठिर से प्रश्न करने शुरू कर दिए। पहला प्रश्न किया कि व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, खतरे में इंसान को कौन बचाता है। करेज, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया और बोले साहस। बाय द स्टडी ऑफ व्हिच साइंस डज मैन बिकम वाइज। फिर उस शरीर विहीन आवाज ने युधिष्ठिर से कहा कि बाय द स्टडी ऑफ व्हिच साइंस, विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन करने के पश्चात डज मैन बिकम वाइज, इंसान बुद्धिमान हो जाता है। युधिष्ठिर कहते हैं नॉट बाय स्टडिंग एनी, विज्ञान की किसी भी शाखा का अध्ययन करने के बाद हम व्यक्ति को बुद्धिमान नहीं कहते हैं। शास्त्र डज मैन बिकम वाइज, शास्त्र का अध्ययन होने से ही इंसान को बुद्धिमान कहा जाता है। अर्थात शास्त्र का अध्ययन होने से ही व्यक्ति बुद्धिमान होता है। इट इज बाय एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम। लेखक कहता है इट इज बाय एसोसिएशन विद द ग्रेट इन द विजडम, यह उसकी बुद्धिमता से संबंधित है। दैट ही गेट्स विजडम, कि वो शास्त्रों का अध्ययन करने के पश्चात कितना ज्ञान अर्जित कर सकता है। द यक्ष आस्क्ड, यक्ष ने पूछा कि व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड, हवा से भी अधिक तेज गति से चलने वाला क्या है। माइंड, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया और कहा कि मस्तिष्क के दिमाग। अगला प्रश्न किया व्हाट इज मोर फेडेड देन ए ड्राइड स्ट्रा, ड्राइड मीन सूखा हुआ, स्ट्रा मीन तिनका, घास फूस। कहा टूटे हुए तिनके से भी बदतर वस्तु कौन सी है, खराब वस्तु कौन सी है। ए सारो स्ट्रिकन हर्ट, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि दुख से टूटा हुआ हृदय। व्हाट बिफ्रेंड्स ए ट्रेवलर, अगला प्रश्न किया युधिष्ठिर से यक्ष ने कि व्हाट बिफ्रेंड्स ए ट्रेवलर, एक यात्री का मित्र कौन होता है। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया और कहा लर्निंग, शिक्षा। फिर अगला प्रश्न किया युधिष्ठिर से कि हु इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम, हु इज द फ्रेंड ऑफ वन, उस व्यक्ति का मित्र कौन होता है। हु स्टेज एट होम, जो व्यक्ति घर पे रुकता है उसका मित्र कौन होता है। द वाइफ,
युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि पत्नी। हु अकम्पनीज ए मैन इन डेथ। अगला प्रश्न किया उस शरीर विहीन आवाज ने। एकम्पनीज का मतलब होता है साथ देना, इन डेथ का मतलब मृत्यु में। मृत्यु में एक इंसान का साथ कौन देता है? धर्म। युधिष्ठिर ने कहा कि धर्म, दैट एलोन एकम्पनीज द सोल इन इट्स सॉलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ। लेखक कहता है कि दैट एलोन एकम्पनीज, धर्म एक अकेला होता है जो इंसान का मरने के बाद साथ देता है, द सोल, उसकी आत्मा को, इन इट्स सॉलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ। कहा मृत्यु के बाद जब आत्मा अपनी एकाकी यात्रा पूरी करता है तो उसमें धर्म ही है जो उसका केवल साथ देता है। विच इज द बिगेस्ट वेसल। अगला प्रश्न किया युधिष्ठिर से उस शरीर विहीन आवाज ने कि इस पृथ्वी में सबसे बड़ा जहाज क्या है? वेसल मीन्स जहाज, बिगेस्ट मीन्स सबसे बड़ा। दार्थ। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया और कहा पृथ्वी। विच कंटेन्स ऑल विद इन इटसेल्फ, जिसने प्रत्येक चीज को अपने आप में समाहित कर रखा है, इज द ग्रेटेस्ट वेसल, यही दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे महान जहाज है। धन्यवाद। अगला वीडियो हम इसके आगे का लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा। धन्यवाद।